नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए शिवरात्रि व्रत कथा लेकर आए हैं। जी का व्रत एवं पूजन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन श्रावण की शिवरात्रि का अपना अलग ही महत्व है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार एक शिकारी निरपराध जानवरों को मारकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था, लेकिन एक दिन पूरे जंगल में विचरण करने के पश्चात सुबह से शाम हो गई। वह भूखा प्यासा जानवरों को ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तो वह थक हार कर एक जगह पर बैठ गया और सोचने लगा कि यदि मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा, तो क्यों ना आज मैं यहीं रुककर शिकार का इंतजार करूं। तो एक पेड़ पर चढ़ गया। वह बेलपत्र का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। पेड़ पर चढ़ने के लिए उसने बहुत से पत्ते नीचे तोड़कर फेंक दिए। वे सारे पत्ते शिवलिंग पर ढक गए। वह पेड़ पर चढ़ गया और कुछ देर इंतजार करने लगा। कुछ देर पश्चात वहां पर एक हिरनी पानी पीने आई और शिकारी ने उस पर धनुष बाण तान दिए। तो वह हिरनी बोली, हे व्यक्ति, तुम ये क्या कर रहे हो? तो शिकारी बोला, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार की भूख शांत करूंगा। तो हिरनी बोली, तुम्हारे परिवार के लिए तुम मेरी हत्या करोगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार मैं उनसे मिल आऊं, फिर तुम मुझे मार लेना। हे व्यक्ति, मेरा विश्वास करो, मैं अवश्य वापस आऊंगी। ये वचन सुनकर शिकारी ने उसे कहा, ठीक है जाओ, लेकिन वापस अवश्य आना। कुछ देर पश्चात वहां पर एक हिरण पानी पीने आता है। शिकारी फिर से उस पर धनुष बाण तान देता है और कहता है, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। वह हिरण कहता है, नहीं नहीं, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। हे शिकारी, मुझे एक बार उनसे मिलकर आने दो। शिकारी उसकी बात सुनकर भी उससे कहता है, ठीक है जाओ, पर वापस अवश्य आना। वे दोनों हिरण जाकर एक दूसरे से बात करते हैं। तो वह हिरण कहता है, हे प्रिय, मुझे जाना होगा, तुम बच्चों का ध्यान रखना। तो वह हिरण कहती है, नहीं नहीं स्वामी, पिता के बिना बच्चों का क्या होगा, और एक पत्नी का उसके पति के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। तो वह हिरण कहता है, नहीं नहीं, मुझसे अधिक आवश्यकता बच्चों को एक माता के प्रेम की है। तुम्हारे बिना बच्चे जीवित नहीं रह सकते। तो ये सब बातें सुनकर उन दोनों ने एक विचार किया कि क्यों न दोनों ही शिकारी के पास चले जाएं। तो वे अपने बच्चों को समझाकर शिकारी के पास जाने लगते हैं। बच्चे ये सभी बातें सुनकर माता पिता के पीछे पीछे जाने लगते हैं। माता पिता एक शिकारी के पास जाकर कहते हैं, देखो हम आ गए। तो बच्चे कहते हैं, नहीं नहीं शिकारी, तुम हमारे माता पिता को छोड़ दो और हमें मार दो। तो ये सब देखकर शिकारी के मन में होती है और वह सोचता है कि छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। में हिरनी कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारा पहला शिकार मैं थी, तुम मुझे मारो। इतने में हिरण कहता है, नहीं नहीं, मैं मोटा हूँ, तुम मुझे मारो, मुझे मारकर तुम्हारे परिवार की अधिक भूख शांत होगी। इस परिवार की बात सुनकर शिकारी में एक अलग ही अहिंसा का भाव उत्पन्न होता है। यह भाव इसलिए उत्पन्न हो रहा होता है क्योंकि पूरे दिन भूखा रहने के पश्चात और शिवलिंग का बेलपत्र से अभिषेक करने के पश्चात उसका शिवरात्रि का व्रत हो गया था। अब वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें किसी को नहीं मारता, तुम जाओ। क्या मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए तुम्हारे परिवार को मार दूंगा? ऐसी हिंसा तो अपराध है। वह कहता है, अहिंसा परमो धर्म, और हिरण परिवार को छोड़ देता है। उसके ये वचन सुनकर श्री शिव भगवान उससे खुश होते हैं, उसे दर्शन देते हैं। शिवजी को देखकर शिकारी उनके चरणों में गिर जाता है और अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगता है। तो शिवजी कहते हैं, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति से भी बड़ा प्रसन्न हूँ। हो पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? यह सुनकर शिकारी कहता है, नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर शिव भगवान उसे सुख समृद्धि का वरदान देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, जिसके बाद शिकारी अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगता है और शिव भगवान की पूजा करने लगता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति शिव भगवान का अनजाने में भी व्रत करता है तो शिव भगवान अपनी दया दृष्टि उस पर बनाए रखते हैं। अगर व्यक्ति व्रत के साथ साथ कथा एवं पूजन का पूर्ण ध्यान रखकर पूजा करता है तो शिव भगवान उससे अवश्य प्रसन्न होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे भक्तिपूर्ण वीडियो के लिए। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।